केदारनाथ बाबा की कैसी कृपा कि शिवलिंग के नीचे से निकला करोड़ों का खजाना। शिवलिंग के नीचे 100 सालों से दबा रहा और लोग भूखे मरते रहे। केदार बाबा महाकाल का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सोने चांदी की चमक से आपकी आंखें खुल नहीं पाएंगी। यह सब देखिए आज की इस वीडियो में। महादेव की कृपा से आज विकास अरोड़ा करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। विकास जी ने बताया कि हम देहरादून में पिछले काफ़ी वर्षों से रहते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा की यहाँ पर बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानें थी और उनका नाम पूरे इलाके में था। देहरादून के अमीर परिवारों में हमारा नाम लिया जाता था और हमारी काफ़ी ज़मीनें भी थी। मेरे पिता ने काफ़ी मेहनत की और शहर में हमारी 4 दुकानें थी। हम 3 भाई हैं और हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमारी ज़मीन जायदाद सारी हमारे बड़े भाई के नाम पर थी। हमारे पुश्तैनी घर में महादेव का एक खास मंदिर था। हमारे पिताजी ने बताया था कि हमारे पूर्वजों ने महादेव का एक खास पत्थर केदारनाथ से लाकर यहाँ इस मंदिर में स्थापित किया था, जिसकी वजह से आज हमारे परिवार में धन दौलत की समृद्धि है। हमारे पिताजी हर रोज वहाँ पूजा करते थे और समय बीता तो हमारे पिता का देहांत हो गया। हम बड़े दोनों भाइयों ने कारोबार संभाला और हमारा छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। कारोबार बढ़िया था तो हमने अपना पुश्तैनी घर छोड़ एक नया घर बना दिया और वहां पर रहने लगे। और महादेव के उस मंदिर की पूजा भी हमारे पिता के बाद बंद हो गई। अब हमारे कारोबार का काफ़ी नुकसान होने लगा क्योंकि हमारे बड़े भाई की बातचीत, ग्राहकों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। खराब व्यवहार और गलत जुबान के कारण हमारे बाप दादाओं की इज्जत और नाम जो उन्होंने बनाया था वो सब खो गया और दिन पर दिन हमारा नुकसान होता रहा। इसके साथ साथ हमारे बड़े भाई को शराब और जुए की बुरी लत लग गई। सारा पैसा वहाँ पर जाने लगा। हमने बहुत रोका लेकिन बात बहुत बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे हमारी ज़मीनें, प्लॉट सब कुछ भाई के जुए में जाने लगा। मैंने बहुत बार अपना हिस्सा मांगा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। कुछ मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा था। तभी समय रहते मैंने अपने छोटे भाई को अमेरिका भेज दिया। उसके हिस्से के पैसे देकर उसे अमेरिका भेज दिया और अब मेरे भाई ने 4 दुकानें भी बेच दी। किसी तरह से मैंने एक हिस्सा पैसे का बचा कर रखा था और एक दुकान लेकर शहर में अलग से चलाने लगा। एक दुकान, कुछ पैसे और घर मेरे पास था। एक दिन पता चला कि मेरा बड़ा भाई शहर के लोगों से करोड़ों रुपए लेकर अपने परिवार के समेत भाग गया है और अब लोग पैसे के लिए मुझे तंग करना शुरू कर रहे थे। तंग आकर मुझे भी अपने पैसे, घर दुकान बेचकर लोगों के पैसे चुकाने पड़े और अब हमारे परिवार के पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपने छोटे भाई जो कि अमेरिका में था उससे मदद मांगी, लेकिन इस पूरे समय में उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मेरे पास ना तो काम था, ना ही घर और ना ही कुछ और। कुछ दिन किराए के मकान में रहने लगा, लेकिन काम ना मिलने के कारण किराया नहीं चुकाया गया और हार कर मुझे परिवार को लेकर अपने पुश्तैनी घर में जाना पड़ा। वह घर काफी खस्ता हालत में था, कब गिर जाता कुछ भी नहीं पता था। मजबूरी के कारण मैंने वहां पर रहना शुरू कर दिया। सफाई कर शिव के मंदिर को दोबारा पूजा के योग्य बनाया। अब वहां पर रहते हमें 1 महीना हो चुका था। हालात अच्छे नहीं थे। एक दिन मेरे बच्चे खेल रहे थे तो वह मंदिर के अंदर जा पहुंचे। केदारनाथ से जो पवित्र पत्थर लाया था उसके पीछे एक पुराना लाल रंग का बैग पड़ा था। जब बच्चों ने वह बैग देखा तो वह बैग मेरे पास लेकर आए। उसमें कुछ कागजात थे, वह सरकारी कागज थे। मैंने जब अच्छे से पढ़े तो मैं दंग रह गया क्योंकि वह कुछ ज़मीनों के पेपर थे जो मेरे नाम पर थी और उन ज़मीनों के बारे में मुझे आज तक कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपने वकील की सहायता से वह पेपर चेक करवाए तो सच में वह 2 ज़मीनों के पेपर थे जो शहर के बीचों बीच में थी और पिछले 50 वर्षों से मेरे नाम पर है और मुझे पता तक नहीं था और मैं इस गरीबी में मर रहा था। जब उन ज़मीनों को जाकर देखा तो उनकी कीमत 20 करोड़ से ऊपर थी। महादेव की ऐसी कृपा हुई कि मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान में बिठा दिया। फिर मैंने उनमें से एक ज़मीन को बेचकर अपने पुश्तैनी घर को नया बना दिया और महादेव के उस पवित्र मंदिर को भी नया बना दिया। कुछ पैसे लगाकर मैंने दुकान दोबारा से शुरू की जो महादेव की कृपा से आज बहुत बढ़िया चल रही है और कुछ एक पैसे मैंने अपने बच्चों के नाम पर लगा दिए। मैंने आज से ही अपने बच्चों को महादेव की महिमा बताकर
उनकी पूजा में लगा दिया है। यह इसीलिए किया कि जो गलती हमने की वो हमारे बच्चे ना करें। अगर महादेव की कृपा ना होती तो आज हम बर्बाद हो चुके होते। बाद में मेरे बड़े भाई का पता चला तो वह दिल्ली में अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा है। लेकिन ना तो मेरे बड़े भाई ने और ना ही छोटे भाई ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। एक महादेव ही थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हमारे दिल में अगर विश्वास हो तो महादेव हमारी कभी भी पीठ नहीं लगने देंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हर हर महादेव लिखना मत भूलना।